बालिकाओं क्या हाल है बेटा? कैसे हो? प्रेक्षा, रोहित कैसे हो बिटिया? जल्दी से बताओ। ठीक ठाक? क्या हाल चाल बा? ठीक बा? याद आ रहा कुछ? क्या? अरे क्या बात है, तेरे बड़े वैसे के लिए। चलो। हाँ भाई, बढ़िया सर बढ़िया। हाँ पढ़ाई की है क्या बेटा? कल वाला पूरा जो है वो रिवाइज किया है क्या? प्रेक्षा, रोहित जल्दी बताओ बिटिया। जो मैंने बोला था कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, आपने पढ़ा है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बिटिया। रोहित का, प्रेक्षा का जवाब है यस। हाँ हाँ भाई। रोहित, रोहित बोलो बिटिया, जल्दी बोलो, जल्दी बोल बेटा। पढ़ाई नहीं की क्या या पढ़े हो? रोहित बोलो मेरे बच्चे, जल्दी बोलो। हाँ भाई। चलो, कहां तक पहुंचे थे अपन? आई होप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात चल रही थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात चल रही थी, सही है क्या? सही है। तो चलो सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपने निपटा दिया था। कॉपर जिंक सबके, निकल कॉपर जिंक तीनों के एग्जांपल बता दिए थे, और लास्ट में उसका जो कंक्लूजन है D8 D9 और D10 का वो भी बता दिया गया, वो भी बता दिया। चलो बहुत बढ़िया सर, ये आपकी बीबीटी का काम क्या होता है खत्म। अब अपन आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। रोहित बेटा तेरा आंसर नहीं आ रहा, काहे? पढ़ा नहीं है क्या? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सर। VBT, VBT in coordination number 5 complexes। हेडिंग लगा लो भाई, VBT in coordination number 5 complexes। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के कॉम्प्लेक्स है। यस सर, पढ़ा है तो बेटा इतना स्लो जवाब है। हाँ वो लाइबो वाला एड नहीं देखा गया कि क्या नाम था यार उसका, नाम भूल गया मैं। लाइफ बॉय के एड में आता था ना बंटी, क्या बंटी तेरा साबुन इतना स्लो कैसे है? वैसे हमारी बिटिया का जवाब इतना स्लो है बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी सर। ओके कोई बात नहीं, अभी ठीक है नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो हाँ, ये इश्यू तो आता रहता है। और जैसे ऑफलाइन क्लासेज में बोलते थे ना कि सर मैं नोटबुक घर भूल आया या भूल आई, मैंने होमवर्क तो किया था लेकिन मैं भूल आया, है ना? तो ऐसे ऑफलाइन क्लासेज में ये इश्यू चलते थे, है ना? हाँ ऑनलाइन क्लासेज में बड़ा मस्त इश्यू आ जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, ओके जेन्युइन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है। आ जाओ, वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब सुनो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कॉम्प्लेक्सेस की अपन बात करते हैं तो क्या होने वाला है वो सुनना, बहुत ही आसान है और ध्यान से सुनना सर। इस पर ज्यादा डीप तो नहीं, लेकिन सरफेसली बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग जब पेपर देते हैं तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस आजकल वीबीटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, तो ध्यान से सुनना। sp3d या फिर क्या ले लो बेटा, DSP3। ध्यान से सुनना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो ये दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। सिंपल है भाई, यही होते हैं, या तो इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, यही बनेगा। डी ऑर्बिटल आ गया मतलब इनर और आउटर का केस बनेगा। अब तुम बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो नहीं बोला बेटा, उसमें DSP2 था और वो हमेशा अंदर वाला ही होता है, तो वहां पे इनर और आउटर का रोड़ा ही नहीं। क्लियर है? चलो आ जाओ, यहाँ पे अपन बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत याद हो, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत 11th का याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि sp3d या DSP3 हाइब्रिडाइजेशन में दो टाइप की ज्योमेट्री बनती है। पहला जो ज्योमेट्री आता है वो ज्योमेट्री कौन सा आता है, तो अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। याद आया गया कुछ? स्क्वायर पिरामिडल यानी कि SP, स्क्वायर पिरामिडल। इसको स्क्वायर प्लेनर मत पढ़ना ना, अगर मैं कहीं पे SP लिखूंगा तो स्क्वायर प्लेनर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही होएगा। ठीक है सर, ये होता है। दूसरा जो ज्योमेट्री होता है वो कौन सा होता है, तो आप क्या बोलते हो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। याद आया गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये लो जी सर, ये आप लोगों का सेकंड ज्योमेट्री, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो, TBP। ये दो ज्योमेट्री आपके पास क्या होती है, पॉसिबल होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये अकेला ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसकी दो डिफरेंट वेरियस ज्योमेट्री होती है, और भी होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग आगे आगे पढ़ते हो, आगे अपन जब जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि प्रिज्मेटिक और एंटी प्रिज्मेटिक यानी कि sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है, वहां पर भी 8 होता है, वहां पर भी ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। वेरियस टाइप की ज्योमेट्री प्रिज्मेटिक और एंटी प्रिज्मेटिक बनती है, लेकिन आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, स्क्वायर पिरामिडल की मैं बात करूं तो इसमें जो d ऑर्बिटल आता है वो कौन सा आता है, दैट इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बट इन दिस केस d ऑर्बिटल व्हिच इज पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन दैट इज dz स्क्वायर।
क्लियर है, सिंपल है। अब देखो सर, स्क्वायर पिरामिडल की मैं बात करूं तो स्क्वायर पिरामिडल दिखने में कैसा होता है, तो बच्चा आप लोग क्या बोलते हो कि स्क्वायर पिरामिडल जो है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, सही है। अगर मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करता हूं तो आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले क्या बनाओ मेरे बच्चे, ट्राइगन बनाओ, उसके बाद क्या बनाओ, दो पिरामिड बना दो, ये ट्राइगोनल पिरामिडल आपके पास बन जाता है, ठीक है। अब कौन सा लिगेंड कहां पर होगा तो कैसा ज्योमेट्री आपको मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन तो मिल सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई इश्यू नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन तुम कैसे भी बना सकते हो, डजंट मैटर, बट यहाँ पे रोड़ा किसका है, रोड़ा अपन क्या कह रहे हैं कि भैया ज्योमेट्री का है, ठीक है। तो अब सुनना कि कौन कब किसके साथ क्या देगा, तो ध्यान से सुन लेना। स्क्वायर पिरामिडल मिलता है, स्क्वायर पिरामिडल मिलता है कब, जब आपके पास क्या हो, SFL हो, क्या प्रेजेंट हो, SFL हो। चलो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया लिख दूं तो अपन क्या बोलते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ SFL की प्रेजेंस में ये ज्योमेट्री मिलती है, बात क्लियर है, अरे हाँ या ना। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर एक्सेप्ट कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऐसी ज्योमेट्री नहीं देता। CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड में काउंट होता है बट ये क्या नहीं करता, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं देता। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये कौन सी ज्योमेट्री देगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहां पर एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो कौन होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इन प्रेजेंस ऑफ WFL, मेरे बच्चे जहां भी तुम्हारे पास WFL हो इसका मतलब उसका ज्योमेट्री कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP ज्योमेट्री आपको मिलेगा। और साथ में कौन होएगा, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोनाइल CO जो है वो ऐसी ही ज्योमेट्री आपको प्रोवाइड करता है, ऐसी ही ज्योमेट्री आपको प्रोवाइड करता है। बोलो दोनों कंडीशन क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना, सिंपल है क्या, आसान है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर कंसीडर कर रहा हूं और आप लोगों को बताना है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन मैं सिखा दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें आता है। पहला FeCO5, FeCO5 का ज्योमेट्री क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कार्बोनाइल लिगेंड है, तो ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। सीधा क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री ऑफ FeCO5, बोलो कैसा बन गया, TBP। आगे देखो सर, मैं आपके पास ये लिख दूं, तुम्हारे NCERT के जो एग्जांपल है मोस्टली वही है भाई, क्योंकि NCERT में कार्बोनाइल भर भर के दे रखा है और सिलेबस में भी कार्बोनाइल भर भर के दे रखा है। बोलो भैया इसका ज्योमेट्री कौन सा आएगा, TBP आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मैं यहां पर लिख दूं मेरे बच्चे CO होल 5, कोबाल्ट और कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स है, चार्ज +1 है। सर कार्बोनाइल आते ही लिगेंड जो है वो क्या दे देता है, तो आप क्या बोलते हो, TBP दे देता है, सिंपल है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं ऐसा लिख दूं बेटा मेरे CuCl5 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज -3 एंड कॉपर विल बी +2, सही बात है। बोलो सर ज्योमेट्री कौन सा आएगा, हाँ लाफड़ खाओगे आज, हाँ भाई बालिकाओं बोलो बेटा इसका ज्योमेट्री कौन सा आएगा, CuCl5 -2 -3, बालिकाओं जल्दी बोलो मेरे बच्चे, जवाब तुम्हें भी देना होता है, टाइप तुम्हें भी करना होता है, आंसर तुम भी दोगे यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। बोलो जल्दी टाइप करो, SP या TBP, रोहित प्रेक्षा जल्दी टाइप करो मेरे बिटिया, जल्दी करो बेटा। SP स्क्वायर पिरामिडल, बहुत बढ़िया, रोहित ने बोला है स्क्वायर पिरामिडल। हाँ भाई प्रेक्षा बोल बेटा, जल्दी बोल, इतना टाइम ना है, फास्ट, जल्दी, तेरे भी नेटवर्क इश्यू आ गया क्या, चलो देखो सर Cl-SP, बहुत बढ़िया बेटा। देखो सर Cl- कैसा लिगेंड है, WFL होता है तो आपके पास ज्योमेट्री कैसा मिलता है, TBP, सामने लिखा पड़ा है, जवाब सामने लिखा पड़ा है। Cl- कैसा लिगेंड होता है, WFL, और ज्योमेट्री कैसा देता है, TBP देता है, ठीक है तुम बोलोगे। चलो भैया एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा, CuCn होल 5 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज -3 एंड कॉपर विल बी +2, then answer is geometry of given complex, geometry of this complex। बच्चा टाइप करो फटाफट, रोहित प्रेक्षा टाइप करो फटाफट, ज्योमेट्री क्या होगा, Cn- कैसा लिगेंड होता है, SFL, अगर ये SFL है CO को छोड़कर तो ज्योमेट्री कैसा आएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अब आएगा स्क्वायर पिरामिडल, अब समझ में आ गया क्या, अरे हाँ या ना, तुम्हारे सामने लिखा पड़ा है फिर भी तुम गलत कर देते हो।
चलो कोई बात नहीं, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट। लपेटो, बस इतना ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट। हाँ बना देंगे, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू टेंशन मत ले, तेरे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ खत्म हो गया, इतना ही होता है। मुझे पता है ना मुझे क्या करना है, तू टेंशन मत ले, तू देखता जा। कोऑर्डिनेशन नंबर तूने पढ़ा भी है पहले भी, है ना, पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। हाँ 1.5 लेक्चर, आगे वाले भी देख लेना, ऐसा नहीं मिलेगा, टेंशन मत ले। नहीं लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा तेरे को, है ना। हाँ तो तू टेंशन ही मत ले, तेरे को घबराने की जरूरत ही नहीं है। हैं? क्या कह रहा है? नोट्स बहुत हैं, ये बता इसमें नोट्स लेने से बहुत बहुत वैसे सेकंड पीपीटी चेंज की तो घंटा एक घंटा बहुत क्या है कि एक काम करना, नोटबुक पढ़ के तेरे पास जो भी मैटर हो, कोई भी पुस्तक, कोई भी नोट्स, कोई भी तेरे क्या बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है, कोई भी टेस्ट पेपर सोल्व कर लेना। कोई क्वेश्चन रह जाए तो मेरे पास आ जाना कि सर ये वाले क्वेश्चन यहाँ मेरे को मिले, ऐसा तो आपने बताया नहीं था। टेंशन मत ले यार, तो इंडिया में जितने भी कोचिंग है तू सबके कोचिंग के नोट्स लगा ले, मॉड्यूल लगा ले, ठीक है। हाँ जो तेरे को अच्छा लगे, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, तेरे को जो अच्छा लगे वो लगा ले, ठीक है। एक तो क्या होता है कि रिकमेंड करते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो आपका मन करे वो लगाओ, ठीक है। हाँ भाई बालिकाओं होते ही डन बोल देना मेरे बच्चों। तुम्हें ये लग जाए कि यार ये पुस्तक मार्केट में अच्छी आई हुई है, ये मेरे को लगानी चाहिए, लगा लो, ठीक है। यहाँ तक कि तो आईटी की पुस्तक भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगी पूरी, पूरी लग जाएगी। पूरी का मतलब समझता है, पूरी। मुझे नहीं पता, तू देख लेना जाके। अबे तो तू बावड़े आदमी। डन सर, बहुत बढ़िया। जो आदमी तेरे को खुद बोल रहा है कि तेरे को ये करना चाहिए, ये तो मस्त है, तो क्या तेरे को लगता है कि वो चीजें छोड़ेगा? फिर ऐसे तू वाहियात बातें करता है बे। काय को जोर आता है, पढ़ के देख, एनसीईआरटी बहुत आसान है, ठीक है। चला भाई आगे, जल्दी तब बना दो, जल्दी से बना दो मेरे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो भैया, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, ट्राई आपको खुद को करना है, मास्टर की जिम्मेदारी यहां पर खत्म होती है। अब आपको खुद करना है एक क्वेश्चन, नहीं होगा तो अपन बात करेंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, FeCO होल 5 का VBT बनाओ, क्योंकि फिर तुम मुझे परेशान करोगे। FeCO होल 5 का VBT बनाओ, ऑर्बिटल ऑर्बिटल बना के, समझ गए, ऑर्बिटल सब बना के, है ना भैया, मामला सेट करो इसका। यार मेरी चाय नहीं आई अभी तक, जल्दी बनाओ, देखें, जल्दी बना दो।
हो गया? जल्दी बनाओ। क्वेश्चन तो बता दिया, हाँ, तो क्या बोले बता दिया, दोबारा बताओ। पहले तो हाइब्रिडेशन बता, इसका क्या आएगा? sp3d या dsp3? dsp3, बहुत बढ़िया। हो गया? हाँ बालिकाओं, हाइब्रिडेशन बताओ मेरे बच्चा, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? सिलेबस करवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे टाइम नहीं लगता। बताओ तुम तो पहले। dsp3, बहुत बढ़िया बेटा प्रेक्षा, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। रोहित बोल बेटे, जल्दी बता क्या आएगा। रोहित मेरे बच्चे जल्दी बताओ। चलो आओ देखो बात करते हैं। यहां पे है ना सर, मामला बड़ा पेचीदा है। मामला पेचीदा कैसे है भाई? आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 26 है, सही है। और इस पर जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? 0। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर आप क्या बोलोगे? ऑर्गन 18, और यहां पर क्या आएगा मेरे बेटे? 3d6 4s2 4p0। सही बात है, ये आएगा ना भैया। 4p इसका खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई समस्या नहीं है। अब यार एक बात बताओ नहीं तुम मेरे को, कि क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? ना निकले भाई, नहीं निकलेगा। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो भैया ऑर्बिटल ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कौन है मेरे बेटे? 4s है, और यहाँ पर कौन है मेरे बेटे? 4p है। सही बात है। अब यार एक बात देखना, 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हें भरने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो मैंने इसको चिपका दिए, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भी मैंने चिपका दिए, ठीक है सर। अब यार एक बात बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन की नेचर क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे कि ये sp3d और dsp3 होएगा। सही बात है, दोनों में से कोई एक होएगा। ज्योमेट्री हमें पता है, CO है तो ज्योमेट्री TBP है, डजंट मैटर। CO और WFL है तो ज्योमेट्री TBP है, हमें पता है, वो हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं। रोहित अब तक जवाब नहीं आया बेटा तेरा, ऐसे काम ना चलेगा। चलो अब सुनो, एक बात बताओ कि सर s ऑर्बिटल दोनों में ही आ रहा है क्या? आ रहा है भैया। क्या s को वेकेंट होना पड़ेगा क्या? वेकेंट होना पड़ेगा। वेकेंट होना पड़ेगा तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये काम कौन करेगा? लिगेंड करेगा या CMI करेगा? CMI खुद करेगा। s ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडेशन में है तो वो खाली करके देना पड़ेगा, मजबूरी है। लिगेंड कैसा भी हो खाली करके देना पड़ेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, s इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? शिफ्टिंग हो जाता है। s इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाता है। हो गया शिफ्टिंग, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। अब देखो सर, अब लिगेंड अपना इफेक्ट दिखाएगा। SFL है ना भाई, SFL है तो ये क्या करेगा? इसको पेयर अप कर देगा। पेयरिंग यही है, ये शिफ्टिंग है। तो अपन इसको नाम देंगे s इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या s इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। अब सुन लेना भाई, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रांसफर अगर वर्ड आएगा तो ये यहां से आगे जाता तो ट्रांसफर होता। बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अगर मेरे बच्चे ऐसा केस आया तो अपन क्या बोलेंगे कि आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या बनेगा? तो आप क्या बोल दोगे कि सर 1 2 3 4, 2 4 6 8 हो गया। ये आपका क्या है? S, और ये आपका कौन है? P। ये आपका 3D, ये आपका 4S, ये आपका 4P। बेटा हाइब्रिडेशन जो है, हाइब्रिडेशन जो है वो क्या बन जाएगा? तो आप क्या बोल दोगे? DSP। अब समझ आ गया है ना? समझ आ गया है ना? नोट कर लो, मैं तुमसे वही एग्जाम्पल करवा रहा हूं जो जहां मुझे लगता है कि तुम गलती कर सकते हो, वही एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं, ठीक है। साथ में अगर बात करें तो डाया मैग्नेटिक, ठीक है सर। क्या है? डाया मैग्नेटिक। लपेट दो। चलें, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन मैं खुद लिखूंगा। SCMI form, SCMI form
inner orbital complex and diamagnetic complex. In presence of SFL, while it form diamagnetic complex, in presence of WFL, लो इधर ले, in presence of WFL, in presence of WFL, ठीक है, then CMI will be, ऑप्शंस आर, ऑप्शन नहीं है आपको, ऑप्शन वैसे मिल रहे हैं, एक Mn है, एक आयरन है, एक कोबाल्ट है और एक प्लेटिनम है। ये 4 सिलेक्शन है आपके पास, ठीक है। इन चारों में से कौन कौन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एसएफएल की प्रेजेंस में आईओसी एंड डीएम बनाते हैं, सॉरी पैरामैग्नेट। एक मिनट, ये डायामैग्नेट, ये पैरामैग्नेट, हाँ ये पैरा है, ठीक है। एक सीएमआई है जो एसएफएल की प्रेजेंस में आईओसी एंड डीएम बनाता है, बट वो सर एसएफएल की प्रेजेंस में हो गया तो डब्ल्यूएफएल की प्रेजेंस में वो पीएम बनाता है, पैरामैग्नेट बनाता है। आपको ये देखना है कि ये दोनों करेक्टर कौन कौन से सीएमआई देंगे। अब हो जाओ स्टार्ट, समझ गए ना क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है। हो जाओ स्टार्ट और आंसर देना है कि कौन कौन ऐसा है जो ये कर्मकांड कर देगा। हाँ, सोच समझ के बोले सर, सोच समझ के बोले। और कोई हेल्प चाहिए क्या? चल एक छोटी सी हेल्प कर देता हूं, मर जाओगे तुम ढूंढते ढूंढते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6 भी होता है। तो तुम किस में देखोगे? तुम 6 में देखोगे सिर्फ, समझ गए? अब आसान हो जाएगा, ठीक है। बच्चा रोहित और प्रेक्षा, फटाफट मेरे बच्चों चेक करना आपको, और कमेंट चैट बॉक्स में लिखना है कि क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिखना है कि क्या आएगा। तू कुछ भी बोल दे, मैं सब मान लूंगा, ठीक है, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, एसएफएल की प्रेजेंस में आईओसी बनाएगा और साथ में डीएम बनाएगा। सबसे बड़ी बात ये हो रहा है, डीएम तो तीनों बना रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, खोपड़ा हिला देगा, खोपड़ा हिला देगा, सारे खोपड़े के तार हिलेंगे, ऐसे थोड़ी आएगा आंसर। तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आंसर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ले 2 मिनट ले ले, 5 ले ले, बच्चा आंसर दो। रोहित परीक्षा, यार देखो आप लोग अगर रिप्लाई नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा भाई, सीधी बात है। आइंस्टाइन पेन चला बेटा, ऐसे सोचने से आंसर नहीं आते भाई, मजाक थोड़ी है कि आंसर आ जाएगा।
हाँ तो वही है। वही आ रहा है क्या? पक्का? कौन कौन से आंसर है? mn के अलावा सब है। अच्छा, ये कोई ऐसा पंगा होता है क्या कि 4D और 5D में सारे लिगेंड एसएफएल होते हैं? ऐसा कोई पंगा होता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे क्या पता। मुझे अच्छा, पीटी नहीं है क्या? चलो ठीक है। आ जाओ, देखो बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? Mn2 प्लस। Mn2 प्लस का देखो, मैंने तुम्हें जैसे सिखाया ना, देखो क्वेश्चन करना मुश्किल काम नहीं होता है ना, लेकिन क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। Mn2 प्लस अगर आपको दिया है तो यार एक बात बताओ कि मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 25 7। सही हो गया। 7 में से 2 निकाल दो, 5। क्या बनेगा? 3D5 बनेगा क्या? यार एक बात बताओ कि आपको मैंने कहा था कि D4 D5 D6 D7, D4 D5 D6 D7 जो होता है वहां पर अगर WFL होता है, अगर वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और मेरे बच्चे अगर WFL है तो हाइब्रिडेशन क्या बनता है? sp3d2। सही है क्या? sp3d2 बनेगा, और पैरा मैग्नेट या डाया मैग्नेट तो अपन क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेट। सही है क्या? चाहिए, आ जाओ सर, अपन अब क्या ले लेते हैं? WFL। अगर WFL तो ले लिया, SFL ले लेते हैं। SFL लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? D5 में D2sp3 आएगा, बट ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? पैरा मैग्नेट। सही है क्या? पैरा मैग्नेट। अब आ जाओ सर, इसने क्या बोला है कि अगर SFL हो तो IOC और DM होना चाहिए। SFL हो तो IOC और DM होना चाहिए, और WFL हो तो क्या होना चाहिए? PM होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? अगर ये PM ही बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आ जाओ सर, ये IOC है क्या? ये IOC है क्या? यस सर, IOC और PM है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? DM। ये क्या बोल रहा है? DM। तो क्या ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा। पहला केस क्लियर है। चलो दूसरे केस पर बढ़ता हूं। दूसरा केस क्या है मेरे बच्चे? Fe2 प्लस। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 D8, और D8 होने का मतलब क्या हो गया? 3D8। सही है क्या? बोले हाँ 3D8, 3D6 है। ध्यान दिया करो, मेरे बोलने और लिखने में क्या फर्क होता है? क्या होता है? D6 होता है बच्चा। अगर D6 होता है तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में SFL की बात कर लूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में SFL की बात कर लूं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये क्या बनाएगा? D2sp3 और डाया मैग्नेट। क्या मेरे को यही चाहिए था क्या रे? तो बोलो सर एक आंसर मिल गया क्या? मिला, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी। पूरा कब होगा? जब मैं इसको WFL के साथ लपेटूंगा, तो WFL के साथ ये क्या देगा मेरे को? sp3d2, और साथ में कैसा देगा? पैरा मैग्नेट। कैसे देगा? पता चल गया? मैंने बताया था कि सर डाया मैग्नेट कॉम्प्लेक्स 3 ही होते हैं। डाया मैग्नेट कॉम्प्लेक्स 3 ही होते हैं, D0 वाला, D10 वाला, और उसके बाद D6 SFL वाला। बाकी कोई डाया मैग्नेट नहीं होता। याद आ गया ना? चलो आ जाओ। बोलो सर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? कर रहा है। इसका मतलब Fe2 प्लस जो है वो इस ट्रेंड को, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो भैया तीसरे की बात करता हूं। कोबाल्ट 3 प्लस। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। 27 का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 9। 9 में से 3 निकाल दो, क्या आ गया बेटा? D6। आया कि नहीं आया? D6 आया मेरे बच्चे। तो यार एक बात बताओ ना, क्या मैं आपसे ये कह दूंगा, क्या मैं आपसे ये कह दूंगा कि सर कोबाल्ट +3 और Fe2 प्लस एक ही बात है? एक ही बात है ना? तो मैं ये कह दूंगा कि कोबाल्ट +3 ले लो या फिर आपका ये ले लो, दोनों क्या है? एक ही बात है। क्यों है? क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। तो क्या आपका कोबाल्ट 3 प्लस भी इस ट्रेंड को फॉलो कर जाएगा क्या? कर जाएगा। अब कौन बचा रे पीटी का +4? कौन बचा रे पीटी का +4? मेरे बच्चे एक बात बताओ कि पीटी का +4 जो है उसकी मैं बात करूं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। 3D 4D 5D, ये किसका मेंबर है? 5D का मेंबर है बेटा मेरे। 5D का मेंबर है तो चलो एक काम कर लेते हैं, क्या 5D के साथ सारे SFL होते हैं क्या? सारे SFL होते हैं। चलो इसको हम चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल एक बात बता कि ये किसके नीचे आता है? निकल के। निकल का मेरे को पता है कि भैया निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है क्या? 28 होता है। 8 और 2 10, 4 निकाल दो, क्या आएगा? 5D6 आएगा क्या?
5D6 आएगा, हाँ या ना? अरे आया कि नहीं आया? ओ समझ आ गया? 5D6 आएगा। क्या यहाँ पर ऑल एसएफएल होते हैं क्या? सारे एसएफएल होते हैं। सारे एसएफएल होते हैं तो ये क्या देगा? D2sp3 और साथ में बेटा क्या देगा मेरे? डाया मैग्नेट। क्या देगा? डाया मैग्नेट, हाँ या ना? बोलो सर सारे एसएफएल हैं, क्या इसके साथ पैरा मैग्नेट बनेगा क्या? इसका मतलब ही नहीं है, पैरा मैग्नेट नहीं बनेगा, इसलिए Pt+4 आंसर में नहीं। क्लियर है? सोल्यूशन नोट कर लो। पीटी कोई दिक्कत नहीं, तो भाई मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना होता है सर। मैंने कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा है। कोई बात नहीं, तो क्या होता है कि ऐसे सीखते हैं अपन लोग, भाई हमने भी ऐसा ही सीखा है, हमारे मास्टर भी हमारे ऐसे ही मजे लेते थे। ये मान लो मास्टर तुम्हें गलती करवा रहा है और क्या क्या गलती करवा रहा है, इसका मतलब है सही जा रहे हो तुम। गलती करवाना हर किसी के बस का काम नहीं होता। चलो अरे यार बालिकाओं, बेटा कोई तो जवाब करो तुम लोग, है कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। अरे कम से कम यस नो तो बोल दिया करो मेरे बच्चों, है? ये DSP3 के बाद तुम्हारे जवाब आने बंद हो गए और रोहित का तो उसके बाद जवाब ही नहीं आया। यार ये कोई देखो बेटा, ये मतलब वाली बात नहीं है। ऐसे तुम चाहे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऐसे नहीं है फील, कोई कुछ नहीं है कि तुम जवाब कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, रियल में अपना टाइम और पैसा सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम रेस्पॉन्ड करो, टीचर से मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करो। भाई हमारा काम पैसा कमाना नहीं होता बेटा, बात तो समझ में आ रही है? टीचर का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता कि यार टीचर तुमसे पैसे ले रहा है इसलिए तुम क्या करोगे, तुम्हारी मर्जी है वैसे करोगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टीचर से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कैरियर का सवाल है, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। 5 10 15 हजार रुपए में जिंदगी नहीं होती बेटा, ना मास्टर के खर्चे पूरे होते ना मास्टर की जिंदगी पूरी होती। अगर तुम मास्टर से मैक्सिमम आउटपुट लोगे तो मास्टर खुद खुश होता है कि हाँ यार बच्चों ने कुछ किया है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखो, टीचर जो भी हो, किसी भी टीचर से पढ़ो तो उससे मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करो कि टीचर जो बता रहा है उसका ज्यादा नहीं तो 70-80% मैं गेन करूं। 100% गेन कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिनका IQ लेवल सुपर होता है, वो गेन कर जाते हैं। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई? रोहित, परीक्षा, बेटा रेस्पॉन्ड किया करो। क्वेश्चन नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रेस्पॉन्ड करना चाहिए अपने को, है ना? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो भाई तुम खुद देखो यार कि अगर तुम 1 घंटे की क्लास में बैठे हो और तुमने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, तुमने कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो ये तो वो वाली बात होगी ना कि तुम्हारे सामने स्क्रीन चल रही है, उस पर मूवी चल रही है, मूवी देख ली, बात खत्म, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। फिर लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में डिफरेंस क्या होगा? यही तो एक मेजर डिफरेंस होता है कि जहां पर आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। भाई यही चीज मैं रिकॉर्डेड में दे दूं, भाई आप जिस हिसाब से देख रहे हो बेटा, उस हिसाब से तो वो बात होगी कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, नहीं क्या? और वो आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन लाइव में पूरा ऐसा सेटअप करने की, ऐसा चलाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कम से कम आप क्वेश्चन आंसर कर सको, इंटरेक्ट कर सको, इसलिए होता है। बिना इंटरेक्शन के नहीं सीख पाओगे। चलो ये कहानी आपकी क्या होती है? खत्म। इसी के साथ आपका जो VBT है, वो VBT क्या हो जाता है मेरे बच्चों? कंप्लीट हो जाता है। VBT का खेला यहां पर खत्म हो जाता है। अब VBT में आपके पास कुछ भी नहीं बचता। ठीक है सर, तो VBT में एक लास्ट हेडिंग लगाइएगा। VBT खत्म हो चुकी है तो VBT को हम लोग अब जो है वो बर्बाद कर देते हैं। लगाओ हेडिंग, ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। भाई मेरे VBT के ड्रॉबैक की बात करता हूं कि VBT के कौन कौन से ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, पहला ड्रॉबैक लिखो, लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देयर आर सो मेनी अजम्पशंस, देयर आर सो मेनी अजम्पशंस। समझ गए? यानी कि VBT में बहुत सारे अजम्पशंस हैं। VBT जो है वो किस बात पे चलता है कि माना ऐसा होता है, बस
इस बात पे वीबीटी चलता था। ठीक है सर, देयर आर सो मेनी अजम्पशंस। नंबर 2, सेकंड, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन, डैश करके छोड़ दो, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन, डैश करके छोड़ दो, सब पॉइंट लिखो नंबर 1। इसी सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट है। ठीक है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। नंबर 2, नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, SFL एंड WFL, SFL एंड WFL। हाथ पल्ले पड़ गई क्या? अरे हाँ या ना, सिंपल है। ये क्या है आपका वीबीटी खत्म है। अब वीबीटी में आपके पास कुछ भी नहीं रहता। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है सर। अब वीबीटी के खत्म होने के बाद अगले थियरी पर मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट थियरी जो आपका है, ठीक है, और भी कई होते हैं लेकिन आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है सर, कोई नहीं पूछता कि क्यों नहीं है। ठीक है, ये जो मेजर जो है जिसके कारण वीबीटी टोटली उड़ गया था, उसी की हमने बात करी है। अब नवा थ्योरी लेके आते हैं। तुम भी एक बात जानते हो कि अगर ओल्ड थ्योरी जो है वो फेल हो गया है तो क्यों हुआ है? क्योंकि कोई नया थ्योरी आया है। बात समझ में आ गई भाई? जैसे आप पीरियोडिक में पढ़ते हो कि भैया मेंडलीव का टेबल फेल हो गया। मेंडलीव का टेबल फेल क्यों हुआ? क्योंकि सर वहां पे हेनरी मोजले, नील्स बोर, वर्नर बोरबरी, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या किया था सर, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अगेंस्ट रेज किए थे। इसलिए वो क्या हुआ, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है। अब मान लो कि सर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार कई नेताजी के इंटरव्यू होते हैं, तो जो मान लो कि कोई भी जर्नलिस्ट है, आजकल के नहीं, जो अपने आज के टाइम इंडिया में है वो वाले जर्नलिस्ट नहीं, जो ढंग के जर्नलिस्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि एक थोड़े दिन पहले ना एक यूएस प्रेसिडेंट का ना एक इंटरव्यू आया था, है ना। तो उस इंटरव्यू में क्या हुआ कि वहां के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो ऐसे डायरेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि सर आप आम कैसे खाते हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। तो जो पहले डोनाल्ड ट्रंप था ना, उसकी मीटिंग चल रही थी, तो जर्नलिस्ट ने डायरेक्ट अटैक मारे। जैसे ही अटैक मारे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। वही मेंडलीव के साथ हुआ और वही वीबीटी के साथ हुआ। वीबीटी क्वेश्चन आंसर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वीबीटी गिव अप कर गया, और नया थ्योरी जो है वो लॉन्च हो गया। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, और क्या बोल देते हैं, CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी, यानी कि CFT। ठीक है सर। अब आराम से बैठो और मेरी बात को समझो भैया। CFT जो है ना, CFT बहुत ही अलग लेवल पे और बहुत ही अलग तरीके से कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन करता है। ठीक है, अब देखो यार, सबसे बड़ी समस्या जो आती थी, पहले मैं उसकी बात करता हूं। देखो, वीबीटी अजम्पशंस पे चलता था। ठीक है, दूसरा वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि कौन SFL है, कौन WFL है। भैया आपके पास देखो रिजल्ट पड़ा है, बात समझ में आ गई ना, आपके पास कॉम्प्लेक्स का रिजल्ट पड़ा है, उसकी ज्योमेट्री पड़ी है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पड़ा है, उसका कलर पड़ा है, एवरीथिंग आपके पास है। ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा क्या? नहीं सर। अगर आपकी थ्योरी उसको अप्लाई नहीं कर पा रही, समझा नहीं पा रही, तो आपकी थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। CFT ने क्या करा, उन्हीं पॉइंट्स को टारगेट किया जो वीबीटी नहीं कर पाया। क्यों? वीबीटी 100% तो इनकरेक्ट है नहीं, कोई भी थ्योरी 100% गलत नहीं होती। कोई भी थ्योरी कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो उसका स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो अपन ने इतने लेक्चर इसमें पढ़े हैं। भैया वर्नर को अपन ने 2 लेक्चर में, 1 लेक्चर में निपटा दिया। क्यों निपटा दिया? क्योंकि वर्नर में ऐसा कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं था, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं थे। वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नहीं, वो कुछ लिमिटेड कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स पर अप्लाई होता है। बस कोबाल्ट के एक्वा कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट के अमोनिया कॉम्प्लेक्स, उन्हीं पे अप्लाई होता है, बाकी कहीं भी अप्लाई नहीं होता। और वो भी सारे नहीं, कोबाल्ट +3 के जो कॉम्प्लेक्स है मेनली उन पर अप्लाई होता है। अब समस्या ये आ गई कि भैया अकेला कोबाल्ट ही थोड़ी है, ट्रांजिशन में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसलिए वर्नर को 1 लेक्चर लगाया, वर्नर को पेल दिया, खत्म, चलो वर्नर। अब उसके बाद कौन आया? वीबीटी। वीबीटी बहुत बड़े लेवल पे कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करा था, लेकिन साथ में एक दिक्कत क्या थी कि वो लेके चल रहा था अजम्पशंस। बात पहले बढ़ गई। वो बॉन्डिंग बता रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि माना ऐसा होता है तो ऐसा हो गया। बात समझ में आ गई? जैसे मतलब अपन नहीं करते गया कि भैया अपने को है जो कोई चीजों का ज्यादा ज्ञान नहीं है,
ठीक है, मान लो कि सर क्या हुआ कि अचानक से बारिश आ गई, कोई मौसम नहीं था, अचानक से बारिश आ गई। तो अपन गांव में बैठे होते हैं चौपाल पे, तो बात करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, क्या कि यार बूढ़े लोग देखा होगा ना, गांव में बैठ के बात करते हैं क्या कि यार आज बारिश कैसे आई? अरे कुछ नहीं, उधर तूफान आया होगा। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में तूफान आया होगा। उन्होंने कभी देखा नहीं बे ऑफ बंगाल क्या होता, बंगाल की खाड़ी क्या होती है, बोलो वहां पे तूफान आया होगा इसलिए अपने इफेक्ट आ रहा है। अजम्पशन ही तो है, ऐसा वहां हुआ होगा तब यहाँ हो रहा है, उन्होंने पता थोड़ी है नहीं ना। तो इसी बेसिस पे क्या चल रही थी, गाड़ी चल रही थी। तो जहां जहां तुक्के लग गए वो तो काम हो गया, नहीं लगे वो फेल हो गया। तो अब आ जाओ सर, सीएफटी क्या करता है, सीएफटी क्या कहता है, ध्यान से सुनना। आपके पास दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है मेरे बच्चे, सीएमआई। ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स में एक तो क्या होता है सीएमआई, और दूसरा क्या होता है लिगेंड। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, जो चीजें मैं समझाने जा रहा हूं, एक तो क्या होता है सीएमआई और दूसरा क्या होता है सर आपके पास लिगेंड होता है। ध्यान से सुनना, वीबीटी कहता है, वीबीटी कहता है कि भैया सीएमआई जो है और लिगेंड जो है वो क्या है, एक्चुअल में एटम और मॉलिक्यूल है। सही बात है, एटम और मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर बहुत स्मॉल साइज होता है, जो अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बात पल्ले पड़ गई। तो इसको इन्होंने क्या मान लिया, क्या कंसीडर किया, तो सीएमआई को उसने कंसीडर किया पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना रे, क्या कंसीडर किया, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, क्यों पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, क्योंकि सीएमआई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बनेगा, कैटायन, और कैटायन बनेगा तो इसका साइज क्या है सर, बहुत ही एक्स्ट्रा स्मॉल साइज होता है, 10⁻⁻10 यानी कि एंगस्ट्रम रेंज का साइज होता है, इसलिए उसने इसको क्या कंसीडर किया, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। हो गया। उसके बाद जो लिगेंड है, लिगेंड में अगर आपके पास मेरे बच्चे एनाइनिक लिगेंड है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास क्या हो, एनाइनिक लिगेंड हो, तो इसको उसने क्या कंसीडर कर लिया, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। बात पहले पड़ गई, कंसीडर किया है, क्योंकि भैया ऊपर क्या लिखा है, थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल चीजें। अरे थ्योरी का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल चीजें। बात तो पल्ले पड़ गई ना, हाइपोथेटिकल चीजें हैं, तो भैया उसमें देखो क्या होता है कि हाइपोथेटिकल में भी क्या होता है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या रियल वर्ल्ड से मैच कर रही है क्या। अगर वो रियल वर्ल्ड से मैच कर गई तो उसको एक प्रॉपर थ्योरी का नाम दे देते हैं, हाइपोथेसिस थी, बात पल्ले पड़ गई। लेकिन अगर वो रियल वर्ल्ड से मैच कर गई दैट वाज ए थ्योरी। जैसे आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो कईयों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि उसका हाइपोथेसिस और उसकी थ्योरी। देखो मेरे को ज्यादा तो आइडिया नहीं है बायो के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ आता है कि सर है ना, जैसे मतलब भाई यूनिवर्स कैसे बना, तो इसके लिए हाइपोथेसिस भी आती है और थ्योरी भी आती है। आती है क्या, आती है ना। बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग क्या है, थ्योरी है, लेकिन ऐसे ही बताने के लिए हाइपोथेसिस भी है। जैसे तुम लोग है ना, वो एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें आया था इवोल्यूशन, कोई चैप्टर आता है आपके बायो में, आता ना, इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें वो बताते हैं कि सर ना स्टार्टिंग जब होती है तो बोलो भैया बाइबल में ऐसा लिखा है, गीता पुराण में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, हाँ या ना भैया, उस धर्म में ऐसा लिखा है, उसको वो नाम देते थे हाइपोथेसिस। देखा होगा आपने, है ना। और फिर जब साइंटिफिक बात आती है तो वो बोलते हैं कि ये वाला थियरी, ये वाला थियरी, मिलर का थियरी, ऐसे कुछ नाम आते हैं, आते कि नहीं आते, ठीक है, बिग बैंग थियरी, तो ऐसे नाम आते हैं भैया। जो चीजों को सेटिस्फाई कर देती है हाइपोथेसिस, दैट वाज थियरी। बात पल्ले पड़ गई। तो हाइपोथेसिस और थ्योरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हाइपोथेसिस किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोथेसिस। और अगर वो हाइपोथेसिस किसी को एक्सप्लेन कर पाया तो वो क्या बन जाती है, थियरी। मतलब एक्चुअल में थियरी भी क्या है, हाइपोथेसिस ही है, इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो अब आ जाओ, इसने इसको क्या कंसीडर किया, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। माना कि आपके पास क्या प्रेजेंट हो बेटा, न्यूट्रल लिगेंड। सुनना, क्या प्रेजेंट हो, न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड को मेरे बच्चे वो क्या कंसीडर कर लेता है, पॉइंट डाइपोल। क्या कंसीडर कर लेता है, पॉइंट डाइपोल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यार एक बात बताओ, आप लोगों ने ना एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, पढ़ा है क्या, पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने पढ़ा होगा, तो मेरे बच्चे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अपन क्या बोलेंगे कि ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैट नाम तो सुना होगा ना ओए, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
क्या कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात पल्ले पड़ गई। चलो अब आ जाओ, अब मैं आता हूं सर इस थियरी पे। ये क्या कहता है कि सर आपके पास जितने भी सीएमआई है उनको क्या कंसीडर करोगे? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। एनायनिक लिगेंड को क्या कंसीडर करोगे? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड को क्या कंसीडर करोगे? पॉइंट डाइपोल। और पॉइंट डाइपोल कंसीडर करने के बाद आप क्या बोलोगे कि सर कैटायन और एनायन सीएमआई और लिगेंड के बीच में, सीएमआई और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जो इंटरेक्शन होगा, वो कौन सा होगा? आयोनिक इंटरेक्शन। बोलो बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना? तो पहला पॉइंट नोट करो, फिर दूसरा पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट नोट करो, उसके बाद दूसरा पॉइंट बता दूं। ये नहीं बनाना, मैं वो लिखा रहा हूं वो लिखो ना। हाँ लिखो, अकॉर्डिंग टू सीएफटी डैश करके छोड़ दो और लिखो सीएमआई इज कंसिडर्ड एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। CMI is considered as point positive charge, comma anionic ligand is considered as anionic ligand is considered as point negative charge and neutral ligand is considered as a point dipole. Neutral ligand is considered as a point dipole. हो गया? हो गया बच्चों? चलो आगे, चलो अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ऑब्लिक आयोनिक इंट्रैक्शन। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑब्लिक आयोनिक इंट्रैक्शन present between CMI and ligand. बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ भाई, अब देखो सर CMI जो है, ध्यान से सुनना, CMI को जब लिगेंड अप्रोच करता है तो सर वहां पर जो है ना दो टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं। तुम लोग एक बात जानते हो कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वहां भी दो टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। बात पल्ले पड़ गई ना? तो अगला पॉइंट मार्क करो। देखो व्हेन लिगेंड अप्रोचेज टू CMI, it experiences two type of forces. अब देखो सर कौन कौन से वो फोर्सेज हैं, ठीक है? ये आपका CMI है, ये मैंने बनाया है d ऑर्बिटल, 4 लोग बनाए हैं, मतलब d ऑर्बिटल। ये बेटा आपका लिगेंड है और लिगेंड के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। अप्रोच कौन कर रहा है? CMI ना, अप्रोच कौन करेगा? लिगेंड। काम कौन करेगा? CMI। बात पल्ले पड़ गई। अब सुनो, देखो सर लिगेंड अप्रोच कब करेगा? जब CMI लिगेंड पर अट्रैक्शन लगाए तब करेगा ना? अरे हाँ या ना? तो अपन क्या करेंगे कि भैया CMI जो है, CMI का न्यूक्लियस लिगेंड के लोन पेयर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बात पल्ले पड़ गई। तो यहां पर क्या लगता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात पल्ले पड़ गई क्या? यानी कि CMI का न्यूक्लियस और लिगेंड का लोन पेयर, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या पहला अट्रैक्शन पल्ले पड़ गया? लिखो, इट एक्सपीरियंस टू टाइप ऑफ फोर्सेज। नंबर 1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डैश करके लिखो ड्यू टू न्यूक्लियस ऑफ CMI। बात पहले पड़ गई ना? ध्यान से समझना बात को, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आपके CFT को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। बात पहले पड़ गई। ड्यू टू
न्यूक्लियस ऑफ सीएमआई, सीएमआई का न्यूक्लियस अप्लाई करता है, लोन पेयर अप्लाई नहीं करता। ये तो लोन पेयर तो है, इसको खींचेगा ये। अब देखो भैया दूसरी बात, देखो रे, सीएमआई का लोन पेयर, सीएमआई का खुद का लोन पेयर और आप लोगों का जो लिगेंड का लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। तो अपन क्या बोलेंगे कि नेक्स्ट नंबर 2 क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो नंबर 2 में लिखो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक मिनट, फोर्स ऑफ रिपल्सन डैश करके लिख दो, ड्यू टू फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सीएमआई, ड्यू टू फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सीएमआई, ड्यू टू फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सीएमआई। क्लियर है? अब बनाओ इसको, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सीएमआई, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सीएमआई। बात क्लियर है? अब ये कैसे कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा, उसकी बात करेंगे अपन कब? ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दो फोर्स क्या करते हैं? आपके वर्क करते हैं। ठीक है सर, तो ये कहानी आपकी क्या हो जाती है, यहां पर कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट क्या मतलब? स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात क्या हो जाती है? आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे के जो पॉइंट्स है, अभी बस ये मैंने आपको ना इसका ट्रेलर दिखाया है। ठीक है, कल के लेक्चर में अपन बात करेंगे कि भैया सीएफटी कैसे कैसे बनता है, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है, कैसे 6 में होता है, कैसे स्क्वायर प्लेनर में होता है, कैसे टेट्राहेड्रल में होता है, कैसे ऑक्टाहेड्रल में होता है, सब की अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा सर, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।